हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो ये जो पोल्यूशन वर्ड है ये डिराइव किया गया है फ्रॉम लैटिन वर्ड पल्यूर, जिसका मतलब होता है टू डिफाइल और मेक डर्टी, कि किसी चीज़ की क्वालिटी को ख़राब करना, डिग्रेड करना, उसका वो चीज़ होती है पल्यूर। और वहाँ से ही ये निकला है, लैटिन वर्ड से निकला है पोल्यूशन, इसी से बना पोल्यूशन। तो क्योंकि हमने पढ़ना है एयर पोल्यूशन क्या चीज़ होती है, तो उससे पहले थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि एयर क्या होती है। तो एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर जो गैसेस का मिक्सचर है वो एयर होता है। और एयर कहाँ होती है, हमारे जैसे अर्थ सरफेस है उसके सराउंडिंग में जो होता है पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो एयर एटमॉस्फेयर का हिस्सा है, होती है। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन है 20.8%, आर्गॉन है 0.93% और बाकी ट्रेस गैसेज हैं। तो इसी हिसाब से तो ये सारा चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेज, और ये एटमॉस्फेयर का हिस्सा होती हैं। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है, ये बड़ी चीज़ें क्या करती हैं? एयर पोल्यूशन से क्या होता है कि हमें काम देती है। हम अगर ऑक्सीजन मिल सांस लेते हैं या खाना प्लांट वगैरह बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके, और नाइट्रोजन वगैरह, तो इन सारी चीज़ें क्या है, इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन क्या होता है उस डेफिनेशन पर आएंगे पहले हम। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है? इट इज़ एन अनडिज़ायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर दैट कॉजेज द हार्मफुल इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। जब किसी तरह की अनडिज़ायरेबल चेंज आ जाती है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ एयर के ऊपर, तो जिसकी वजह से जो उसके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं उन पर इफ़ेक्ट पड़ता है, तो बुरा असर पड़ता है जब, तो उसको बोलते हैं फिर एयर पोल्यूशन। तो जो सब्सटेंस पोल्यूशन का काज करता है उसको क्या बोलते हैं? कोई भी तरह का हो उसको बोलते हैं पोल्यूटेंट। किसी भी कोई भी सब्सटेंस जो पोल्यूशन का काज करेगा उसको हम पोल्यूटेंट बोलते हैं। एयर पोल्यूशन की बहुत सारी डेफिनेशन है, उसमें से एक चीज़ ये है कि जैसे एक मैंने वो डेफिनेशन ली है आपके लिए कि एयर पोल्यूशन इज़ आल्सो डिफाइंड एज एनी क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव चेंज इन नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ एयर विच इज़ इंजूरियस टू ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल लाइफ और प्रॉपर्टी। कोई भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो चेंज आता है एयर की कंपोजिशन में, जिसकी वजह से ह्यूमन, एनिमल और प्लांट की लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है और प्रॉपर्टी पर, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं कि ये एयर पोल्यूशन है। एक पिक्चर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर देखो कितना पोल्यूशन हो रहा है डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से। तो अब आते हैं हम सीधा अपने टॉपिक नेक्स्ट पर कि कॉजेज़ क्या होते हैं एयर पोल्यूशन के। अगर सोर्सेज आएँ तो थोड़ा सा हमें चेंज होना पड़ता है, फिर पॉइंट सोर्स, लाइन सोर्स और इस तरह से भी पढ़ना होता है। लेकिन जब काज हैं, जो मेन काज हैं जनरल, वो दो ही काज हैं। या तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पोल्यूशन हो सकता है एयर पोल्यूशन, या नेचुरल एक्टिविटीज़ से एयर पोल्यूशन हो सकता है। तो दो जनरल काज हैं। तो उसमें पहले हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। तो उसमें एक होता है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जब फॉसिल फ्यूल की बर्निंग करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे डोमेस्टिक हो, घरों में हो, जब फ्यूल जलाएंगे हम फॉसिल फ्यूल, तो वहाँ से जो गैसेस निकलेंगी तो वो क्या करेंगी? एयर को पोल्यूट करेंगी। जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलती है जब हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, कोल, पेट्रोलियम वगैरह को, तो उससे सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलता है जो कि पोल्यूटेड गैस है, नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इनकम्प्लीट कंपोजिशन होता है जब किसी भी चीज़ का, चाहे वो कोल हो या वुड हो या कुछ, उसका इनकम्प्लीट कंपोजिशन होगा तो उससे भी क्या होता है, फिर एयर पोल्यूट होती है। इसके अलावा क्योंकि एयर के कंपोजिशन में चेंज आ जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, ज़्यादातर ऑटोमोबाइल्स वगैरह से क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं जब कंबस्शन होता है फ्यूल पेट्रोलियम वगैरह का, तो ये निकलते हैं, ये भी एयर को पोल्यूट करते हैं। तो फॉसिल फ्यूल बर्निंग के बाद क्या होता है? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो
एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कौन सी हो गई, जैसे कोई भी जब हम फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं तो ये अमोनिया निकलता है, जो कि एयर में जब ऐड होता है ये पॉइजनस गैस होती है, तो एयर को पोल्यूट करती है। इसके अलावा एग्जॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से निकलता है, तो उसमें कौन कौन सी गैसेज निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और केमिकल्स इनटू द एयर रिलीज़ होते हैं और एयर को पोल्यूट करते हैं जब ये फैक्ट्री और इंडस्ट्री से रिलीज़ होते हैं। तो इसके बाद माइनिंग ऑपरेशन होते हैं बहुत सारे, जिसमें जैसे देखो ये माइनिंग ऑपरेशंस हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन। किसी तरह का मिनरल निकालते हैं, चाहे कोल निकालते हैं या बाकी निकालते हैं मेटल, तो उसके दौरान बहुत सारी डस्ट रिलीज़ होती है, ये देखो आप देख रहे होंगे। तो इसके अलावा जो मशीनरी लगी होती है वहाँ से भी पोल्यूटेड गैसेज निकलेंगी, तो ये केमिकल वगैरह ये रिलीज़ होते हैं, तो ये भी एयर को पोल्यूट करते हैं। ज़्यादातर क्या होता है ये माइनिंग ऑपरेशंस में ये जो चीज़ें होती हैं, तो डस्ट इसमें बहुत सारा निकलता है, एयर को पोल्यूट करता है, पार्टिकुलेट मैटर भी उसको बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा इनडोर एयर पोल्यूशन। घर के अंदर भी पोल्यूशन होता है, आउटडोर तो हुआ, इनडोर भी होता है। जैसे घरों के अंदर जब कोई चीज़ पेंट वगैरह या कुछ तरह का केमिकल यूज़ करते हैं वो रिलीज़ होता है या रिएक्शन करता है, और उससे भी अंदर का सिस्टम जो है वो पोल्यूट होता है, गैस एयर जो पोल्यूट होती है। इसके अलावा घरों में जब किचन होती है वहाँ हम खाना बनाते हैं और उससे जो गैस निकलती है, चाहे गैस हो या चूल्हा हो पुराना टाइप का जो लकड़ी वाला, तो वहाँ से बहुत सारी गैसेज होती हैं और इंडोर पोल्यूशन करती हैं। इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग से भी पोल्यूशन होता है, और जो सिगरेट को स्मोकिंग करता है जो उसको बोलते हैं एक्टिव स्मोकर, और उसके साथ आसपास जो नहीं करते जो उसके साथ रहते हैं वो पैसिव स्मोकर बन जाते हैं। और सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जो पोल्यूटेड गैसेज निकलती है वो पैसिव स्मोकर को ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए सिगरेट नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये पिक्चर है इंडोर पोल्यूशन की कि किस तरह से ये हो रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो है ये भी क्या काज करते हैं, एयर को पोल्यूशन करते हैं। जैसे डस्ट निकलती है कभी माइनिंग एक्टिविटी से, जैसे बताया भी मैंने, स्टील मिल से, बाकी कहीं कंबशन से, तो ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं जब ये एयर में ऐड होते हैं, और ये भी क्या करते हैं, एयर को पोल्यूट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वेस्ट डिपॉजिशन से भी क्या होता है, जब वेस्ट कोई भी तरह का घर से जब वेस्ट डिपॉजिट करते हैं, कहीं लैंड फिलिंग करते हैं, तो वहाँ पर एनारोबिक डिकम्पोजिशन होती है और मीथेन जैसे जो गैस निकलती है जो कि ग्रीन हाउस गैस है, टेम्परेचर भी बढ़ाती है। तो इसलिए इससे भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। जब एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगी तो मीथेन निकलता है। इसके अलावा क्या होता है कि ये जो है वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं, जैसे इंसनरेटर, इनसे भी क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछ रहे देते हैं कि इंसनरेटर से जब वेस्ट को वहाँ जलाते हैं तो कौन सी गैसेज निकलती हैं। खासकर डायऑक्सिन और फ्यूरेंस जो हैं ये गैसेज होती हैं, जब पॉइजनस गैसेज होती हैं ये निकलती हैं। तो एक तो ये दिखाया है कि डंपिंग करते हैं जो वेस्ट है, जो ये मैं ऊपर बता रहा हूँ कि वेस्ट डिपॉजिशन से जो है मीथेन वगैरह निकलता है, इस पिक्चर में, ये पिक्चर में देख सकते हो। और दूसरा क्या है, इंसनरेटर है जो ये वाला, इसमें डायऑक्सिन, फ्यूरेन और बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह निकलते हैं, और ये इंसनरेटर एक चिमनी है, वहाँ से एमिशन हो रही है ये गैसेस की, तो ये याद रखना है आपने। तो नेक्स्ट क्या होता है कि नेक्स्ट चलेंगे हम मिलिट्री ऑपरेशंस, और क्या ऑपरेशंस होते हैं और क्या चीज़ें होती हैं जिससे एयर पोल्यूशन होती है। तो उसमें आते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस। तो मिलिट्री ऑपरेशन जैसे न्यूक्लियर वेपन्स हो गया, टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, जर्म वारफेयर हो गया, जो रॉकेटरी हो गया, जैसे ये ऑपरेशन चल रहा है, तो ये देखो कितना पोल्यूशन हो रहा है। तो मिलिट्री से बहुत सारी ऑपरेशन होता है, फायरिंग होती है, ये चीज़ें, तो वहाँ से भी क्या होता है, पोल्यूटेड गैसेज निकलती हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे कि और क्या काज हैं एयर पोल्यूशन के। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, वो भी क्या होती है, जब ऐड होती है एयर में तो एयर पोल्यूटेड होती है। जैसे कि क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलती है, एरोसोल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स
एयर कूलेंट्स, एयर कंडीशन जो होते हैं ना घरों में लगे हुए, जेट मिशंस, इनसे निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ग्रीन हाउस गैस होती है, वैसे भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये ओजोन को भी डिप्लीट करती है। जब ओजोन लेयर डिप्लीशन पड़ेंगे तो ये भी एयर को पोल्यूट करती है। इसके अलावा लेड बैटरीज जो हैं, जब उनको हम चार्ज करते हैं वहाँ से भी क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैस जब ओवर चार्जिंग हो जाए बैटरी तो निकलती है H2S, जो कि गैस पॉइजनस होती है, फ्लेमेबल होती है और ओडोर करती है ऐसे रोटन एग की तरह, उसकी स्मेल भी आती है, ये निकलती है और एयर को पोल्यूट करती है। तो एयर पोल्यूशन भाई जो है नेचुरल एक्टिविटीज़ कौन सी होगी, ये तो होती है कि मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ से जो एयर पोल्यूशन होती है। तो अब आता है कि हमारा मैन मेड नेचुरल एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होती है। उसमें पहला आता है हमारा ये वाला डस्ट स्टॉर्म। ये डस्ट स्टॉर्म कहाँ आते हैं, ये दूर वाले जो तूफ़ान आते हैं, ये ज़्यादातर जैसे रेगिस्तान जैसे एरिया जहाँ पर प्लांटेशन या प्लांट कम होंगे वहाँ पर क्या होता है कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर डस्ट के फॉर्म में आते हैं। ये देखो डस्ट स्टॉर्म है ये, तो वहाँ पर आता है, ये नेचुरल फिनोमेना है, तो एयर को पोल्यूट करता है। पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एयर में मिक्स होते हैं तब। इसके बाद दूसरा क्या है, बाई द डाइजेशन ऑफ फूड बाई एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं जब वो डाइजेस्ट करते हैं उनके स्टोमक में वहाँ एनारोबिक डिस्कम्पोजिशन भी होती है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं तो जिसकी वजह से वो मीथेन को रिलीज़ करते हैं। जैसे कैटल वगैरह में ऐसे फिर ऐसे उनका स्टोमक होता है जिसकी वजह से मीथेन रिलीज़ होता है। इसके अलावा मार्शी एरिया से मीथेन रिलीज़ होता है। मीथेन भी क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस है जो कि एनारोबिक डिकम्पोजिशन की वजह से मार्शी एरिया से रिलीज़ होता है, ये बैक्टीरिया वगैरह से। तो वो भी क्या करता है, फिर मीथेन जब रिलीज एयर पोल्यूट होती है। नेक्स्ट है जो रेडियो एक्टिव डीके, जैसे रेडोन जैसी गैस रिलीज़ होती है अर्थ क्रस्ट से बाई रेडियो एक्टिव डीके से, तो वो भी एयर को पोल्यूट करती है। फिर है कि वाइल्ड फायर, जब जंगल में आग लगती है, ऐसे वाइल्ड फायर क्या है, आग नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी होती है, एंथ्रोपोजेनिक की वजह से भी होती है। तो इस जब ये आग जो लगती है तो बहुत सारा स्मोक निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो कि ये पोल्यूटेड गैसेस होती हैं, ये रिलीज़ होती हैं। तो ये देखो आग आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट है हमारा वेजिटेशन। बहुत सारे पोलन स्पोर्स जो हैं, पोलन ग्रैंड्स निकलते हैं, हवा में तैरते रहते हैं और क्या होता है कि ये एलर्जी काज करते हैं कुछ लोगों में। तो वेजिटेशन से भी फिर एयर पोल्यूट होती है। ज़्यादातर पोलन्स जब ज़्यादातर निकलते हैं तो उस समय क्या होता है कि इस तरह का पोल्यूशन देखने को मिलता है, लोगों को एलर्जी हो जाती है। फिर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ भी जो है ये भी नेचुरल काज होता है, जिसमें सल्फ़र क्लोरीन ऐश पार्टिकल्स निकलते हैं। ये एक वॉल्केनो है, ज्वालामुखी, वहाँ से देखो कितनी गैस निकल रही हैं, गैस पार्टिकुलेट मैटर वगैरह निकल रहा है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं एयर पोल्यूशन के, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड जब निकलेगी इससे काज होगा इरिटेशन टू द नोज़, आइज़, थ्रॉट, कफिंग होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, चेस्ट पेन होगा, और ज़्यादातर अगर एक्सपोजर में रहेंगे तो मर भी सकता है सल्फ़र डाइऑक्साइड से जब निकलेगी इन एक्टिविटीज़ से जो ऊपर हमने पढ़ी है। इसके अलावा क्या करता है, स्टोमेटल प्लांट्स पे भी इफेक्ट पड़ते हैं इसके, सल्फर डाइऑक्साइड के। स्टोमेटा नहीं ओपन होता जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन नहीं हो पाती, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी सही तरीके से नहीं होता, कम हो जाता है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होने से एसिड रेन भी होता है, और एसिड रेन हमने पढ़ भी लिया है, तो वो अलग से आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड 200 टाइम्स जो है मोर रेडली क्या कर सकता है, ये बाइंड कर सकता है हीमोग्लोबिन से के साथ देन ऑक्सीजन से। तो जब हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो तो हमारा जो ब्लड में ये कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, जबकि और उसकी वजह से क्या होगा, हमें जो सिम्टम होंगे, हेड एक होगा, डिजीनेस होगा, वीकनेस आएगी, वोमिटिंग होगी, चेस्ट पेन, सफोकेशन और डेथ भी होती हैं। और बहुत सारा हम जब कोयला पहले जलाया करते थे लोग, दरवाज़ा वगैरह बंद करके सोते थे, अंदर वो जला कर सिगड़ी, तो जिससे वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाती थी उनके साथ वो, तो वहाँ पर सफोकेशन में वो सुबह
मरे हुए मिलते थे। तो इस तरह का इफेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। नेक्स्ट है क्लोरोसिस एंड एब्सेशन इन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स पे बड़ा बुरा असर डालते हैं। तो बहुत सारी गैसेज हैं जिनकी वजह से क्या होता है, क्लोरोसिस होता है कि भाई के जो क्लोरोफिल है वो रिमूव हो जाती है प्लांट के जो लीफ होते हैं उनसे, और साथ ही साथ में एब्सेशन प्लांट्स के जो है बॉडी पार्ट्स वो डेड पड़ जाते हैं। ये इफेक्ट देखने को मिलता है जब एयर पोल्यूशन होती है, इस तरह की गैसेज जब ऐड होती हैं एयर में। इसके बाद क्या होता है हमारा, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से हेड होता है, नौसिया में की वोमिटिंग का मन होता है, स्टोमक पे इफेक्ट पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस भी है, ये ग्लोबल वार्मिंग काज करती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है, कफिंग खांसी लगती है, गले को इरिटेशन होती है, चेस्ट पेन होता है, फीवर भी आता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड से एसिड रेन भी होता है, हमने पढ़ा भी था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ओजोन को डिप्लीशन करता है, और ये ग्रीन हाउस गैस भी है, दो तरह के इफेक्ट्स डालता है। लेड से क्या पड़ता है, नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है, किडनी और एब्डोमिनल पेन, पेट में भी दर्द होता है। इसके अलावा क्या होता है कि ये जो ओजोन है, ट्रॉपिकल ओजोन, क्योंकि ओजोन जो है हम बोलते हैं कि ओजोन बड़े हेल्पफुल है, वो स्ट्रेटोस्फीरिक ओजोन होती है जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकती है, लेकिन ट्रोपोस्फीयर में ओजोन एज ए पोल्यूटेंट एक्ट करता है। ये आई को इरिटेशन करता है, नोज़ को, थ्राट को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, लंग्स पर इफेक्ट डालता है। इट आल्सो इफेक्ट ऑन द अदर एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल सब पर ये इफेक्ट इसका बुरा पड़ता है। फिर जो नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो इस सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर से क्या फ़र्क पड़ता है, अस्थमा, लंग कैंसर होने का खतरा रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बर्थ डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फोटोकेमिकल स्मोक से क्या होता है, स्मोक क्या होता है, स्मोक प्लस फॉग मिलता है, स्मॉग बनता है। ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। इसमें से क्या होता है, जैसे पर ऑक्सी असाइल नाइट्रेट, ये काज क्या करता है, आई को इरिटेट करता है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम करता है, ये एम्फीसीमा करता है, घुटन करता है, और मेटाजेनिक भी होता है, कैंसर भी काज करता है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, आई इरिटेशन होती है, खांसी लगती है, छींकें आती हैं, ये कैंसर काजिंग होता है, कार्सिनोजेनिक म्यूटाजेनिक होता है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन से और क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ये कौन कौन से पड़ते हैं वो हम देखेंगे अभी, एक मिनट। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, एयर की जितनी ग्रीन हाउस गैसेज ऐड होंगी, एयर पोल्यूट होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज होगा, सीजनल पैटर्न चेंज हो सकता है, एसिड रेन होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है, इन गैसेज के रिलीज होने से, एयर के पोल्यूशन होने से। इसके अलावा एक्वेटिक जो प्लांट, जो एनिमल्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं पानी में, उन पर भी इफेक्ट पड़ता है, और ज़मीन पर जो रहते हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ता है। बिल्डिंग्स पर इफेक्ट पड़ता है, जैसे ताजमहल जैसी बिल्डिंग पर भी इफेक्ट पड़ता है एयर पोल्यूशन का। मोनूमेंट्स, मटेरियल पर, सब चीज़ों को मटेरियल कोरोड हो सकता है जब एयर पोल्यूशन होता है। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और माइग्रेशन ऑफ स्पीशीज़ भी होता है, देखने को मिलता है जब एयर पोल्यूशन होता है। तो अब कंट्रोल मेजर क्या होते हैं, क्या है कंट्रोल मेजर है एयर पोल्यूशन के, तो कुछ एक कंट्रोल मेजर हैं, जैसे कि हमें अनलीडेड पेट्रोल, लेड वाला नहीं, अनलीडेड पेट्रोल यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा फ्यूल वैसा यूज़ करना चाहिए जिसमें सल्फ़र कंटेंट और ऐश कंटेंट ना हो या कम हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि मेट्रो ट्रेन जो है वगैरह यूज़ करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू दिल्ली जैसे शहरों में, जैसे हम कर भी रहे हैं। जब अपनी गाड़ी अगर लेके जाएंगे तो उतना तेल भी ज़्यादा लगेगा और ट्रैफिक जाम में भी फंसेंगे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, बेहतर है वॉक करें, यूज़ ऑफ साइकिल यूज़ करें पुराने इलाकों में, ऐसे कर सकते हैं। और फिर और भी प्रिवेंटिव मेजर क्या ले सकते हैं, साथ साथ होना चाहिए। स्कूल, हाउस, घर, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट जितने भी हैं, वो बिज़ी जो स्ट्रीट्स होती हैं जहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, पोल्यूशन ज़्यादा होता है, उनसे दूर होना चाहिए। इसके अलावा हमें एफॉरेस्टेशन, रीफॉरेस्टेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री जो प्रोग्राम्स हैं, एफॉरेस्टेशन हो गया जहाँ
मतलब जंगल जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। रिफॉरेस्टेशन हो गया, जहाँ पर प्लांट पहले थे ख़त्म हो गए तो वहाँ पर दोबारा जंगल उसमें लगाना। एग्रीकल्चर में जो पेड़ लगाना एग्रीकल्चर लैंड में, और फॉरेस्ट्री वगैरह जो है सोशल फॉरेस्ट्री क्या करना, इसको बढ़ावा देना। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगने आने चाहिए, क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं पोल्यूटेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, बैन ऑन डिफॉरेस्टेशन। अगर कहीं जंगल कटाई हो रही है या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस भी करते थे, उन चीज़ों पर क्या है, रोक लगानी चाहिए हमें। इंडस्ट्रीज़ एंड वेस्ट डिस्पोजल साइट शुड बी सिचुएटेड आउटसाइड द सिटी। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, जो लोग जो रहते हैं शहरों में, अगर इंडस्ट्री वहीं पास लग जाएंगी तो एयर पोल्यूशन होगी, तो हेल्थ पर इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ वगैरह दूर लगानी चाहिए रिहायशी इलाकों में जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ से। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम कि ये कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं इंजन जो होते हैं गाड़ियों वगैरह के, उसके साथ, जिससे क्या होगा कि जो एमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स पर काफ़ी कंट्रोल होता है। इसके अलावा कंट्रोल मेजर्स में और क्या आता है, इन इंडस्ट्री सेंटर और ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रीज़ में और क्या कंट्रोल कर सकते हैं कि फ्यूल को हम चेंज कर सकते हैं, क्लीन फ्यूल हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आजकल लिक्विफाइड नाइट्रोजन गैस जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है, क्लीनर टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी चाहिए। आज पुरानी मशीनों को रिप्लेस करना चाहिए नई मशीनरी के साथ। उसके अलावा क्या है, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस जो हैं हमें यूज़ करनी चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल मेजर में स्टेप ले सकते हैं। पार्टिकुलेट पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाई, जो पार्टिकुलेट मैटर निकलता है कहीं कहीं से भी, उनको हम ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर से कंट्रोल कर सकते हैं। फिल्टर्स लगाकर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से कर सकते हैं, साइक्लोन कलेक्टर से और वेंचुरी स्क्रबर से। ये मेथड हैं कुछ जहाँ से पार्टिकुलेट पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये अलग से अगर डिटेल में जाना हो तो अलग से हमें ये टॉपिक पर पढ़ेंगे और 1 बाय 1 में देखेंगे कि क्या होते हैं ये सारी चीज़ें। तो मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाकर इन चीज़ों पर चढ़ाया हुआ है, पार्टिकुलेट मैटर्स पर स्पेशली, वो भी आप लोग देख लेंगे मेरे चैनल पर। दूसरा आता है पार्टिकुलेट के बाद कि गैसेस पोल्यूटेंट को कैसे कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो गैसेस पोल्यूटेंट्स कैन बी कंट्रोल बाय अब्जॉर्प्शन ये प्रोसेस होते हैं, पैक टावर्स, वेट स्क्रबर्स, कंडेंसेशन और इंसिनरेशन, ये प्रोसेस होते हैं कुछ जिनसे हम क्या कर सकते हैं, गैसेस पोल्यूटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमने पहले पढ़ा था कि इंसिनरेशन प्रोसेस से, जो इंसिनरेटर से फ्यूरॉन और डाइऑक्सिन रिलीज़ होती है। तो ये कैसे करेगा, क्योंकि इंसिनरेशन में कुछ गैसेस से कंट्रोल भी कर पा सकते हैं हम। अगर जो वेस्ट डंप किया हुआ है वहाँ पर अगर रखेंगे तो वहाँ मीथेन जैसी CH4 गैस निकलती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है पोल्यूशन। तो अगर उसको हम जलाते हैं इंसिनरेटर में तो ये मीथेन जैसी या ग्रीन हाउस गैस को क्या करते हैं हम, जहाँ H2S निकलने का खतरा होता है उस हाइड्रोजन सल्फाइड को, उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इंसिनरेशन वगैरह प्रोसेस से भी हम कंट्रोल करते हैं बहुत सारी पोल्यूटेड गैसेस पर। इसके अलावा हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव मेजर लेकर। जैसे हमने क्या किया है, एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 बनाया है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये थोड़ा सा है, पोल्यूशन एक्ट नहीं, प्रोटेक्शन एक्ट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये जो है बनाया है, लेजिस्लेटिव मेजर है ये भी इंडिया में है कि पोल्यूशन को कम करने के लिए। इसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 बनाया है ये वाला, ताकि हम ज़्यादा जंगल को बचा सकें, क्योंकि जंगल जो हैं वो नेचुरल ऑब्जर्वर होते हैं बहुत सारी पोल्यूटेड गैसेस के। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारा जो है लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल प्रोग्राम चला सकते हैं और कॉपरेशन कर सकते हैं, ताकि एयर पोल्यूशन को रोका जा सके। इसके अलावा नेक्स्ट जो स्टेप आता है हमारा, वो क्या होता है, वो होता है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो जब तक हमें एजुकेशन नहीं होगी तो फिर हम प्लांट्स कैसे लगाएंगे, हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, हम एयर को
पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें करने के लिए हमारे को होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, और एजुकेशन होगी तो तभी हमें अवेयरनेस आएगी। तो इस इन चीज़ों से कुछ स्टेप्स हैं जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, यूज़ करके हम एयर को पोल्यूशन जो डिग्रेड होने से या पोल्यूटेड होने से बचा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक, एयर पोल्यूशन डेफिनेशन, कॉजेज, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर्स। तो क्या, थैंक यू स्टूडेंट्स। एक मिनट, हाँ, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। फाइनली दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा